गुड इवनिंग दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ। आप सब ठीक है? हम भी ठीक है। आज करवा चौथ का दिन है और मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई। मैंने बल्कि सोचा था कि मैं सुबह से बनाऊंगी, पर इतनी हवड़ दबड़ हो गई कि मैं बना ही नहीं पाई, क्योंकि हमें घर से निकलना भी था। तो उस चक्कर में बन नहीं पाया। सारे सामान सब अरेंज करना था, फिर हम निकल चुके हैं। देखिए शाम हो चुकी है, सूरज जी भी अपने उस पे है, क्योंकि हम बिल्कुल एंड मोमेंट पे थोड़ा करने के चक्कर में बस बिल्कुल टाइम, अगर हम 10 मिनट और लेट होते ना तो हमारी ट्रेन ही मिस हो जाती। इस तरह से मतलब इतनी भाग दौड़ हो गई थी। सूरज जी भी जा रहे हैं, देखिए इनकी बिल्कुल अपना स्थान ले रखा है उन्होंने। जा रहे हैं, हमने ऑटो बुक कर लिया था तो फिर हम जा रहे थे रास्ते से। ये देखिए ये गलियाँ, ये गांव का नज़ारा पता नहीं अब कब देखने को मिलेगा। मैं इन्हें बहुत मिस करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे ना गांव में अच्छा लगता है। वो वहाँ का इन्वायरमेंट मैं बता नहीं सकती, बस मुझे अच्छा लगता है। दिल्ली से बेटर है या बाहर जो भी है, हम रोज रेगुलर या ये कह सकते हैं वहाँ पे सब कुछ प्योर ग्रीनरी जो कि यहाँ पे नहीं मिल सकता, वो वहाँ पे मिलता है। ये गलियाँ, ये नदी, पहले इन नदियों में ना लोग नहाते थे, बट अब गांव में भी ना इतनी वो नहीं है। पहले इन नदी में नहाने के लिए जाते थे, बर्तन धोते थे, अब ये भी गंदे हो चुके हैं। ये देखिए मतलब मार्केट है ये, पता नहीं कौन सा, देखो कितना रश है। ये चीज़ें नहीं मिल सकती दिल्ली में। हाँ बट ये है कि गांव में भी अब सब चीज़ आपको, जो भी दिल्ली में या आप जिस भी कंट्री जिस भी स्टेट में रह रहे, जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है दिल्ली में भी होता है, और मतलब गांव में भी होता है। ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सब कुछ सब है। और ये करवा चौथ मेरा कुछ ज़्यादा स्पेशल हो गया। सुबह से मैं बिल्कुल वो नहीं बना पाई। आप देखिए मैंने आगे कैसे ट्रेन में बनाया। इतनी भाग दौड़ कि मैं पूजा का सारा सामान भी नहीं ले पाई, अच्छे से मेकअप भी नहीं कर पाई, मेहंदी तक नहीं लगाई मैंने इस बार। बताओ क्या ही करवा चौथ रह गया होगा। इतनी हवड़ दबड़ हो रही थी मेरे को। रात में सोचा था लगाऊंगी, फिर ना जिनको मैंने बोला था उन्हें नींद आ रही थी तो वो लगाने नहीं आ पाई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और फिर मैं भी कहीं चली गई थी, अपनी मौसी के घर चली गई थी मिलने के लिए। तो मौसी मेरी वहाँ से आने में लेट हो गया था, फिर वो सो गई थी। तो फिर गांव में तो पता ही है आपको, ज़्यादा लेट नाइट तक कोई भेजता नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने लगाया भी नहीं, वो हो गया। फिर ये देखिए ये गली, ये ना कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा, जब सामने से देखो ना इतना ग्रीन ग्रीन लग रहा था। ये हाईवे देखने में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ आपको। ये हमारे यहाँ की सड़कें, ये लड्डू, इसको ना फीवर हो गया था आज, इसलिए ना मेरे को बहुत परेशान इसने भी करा। इसलिए मैं लेट भी हो गई, काम करने में भी, घर समेटने में भी। एटलीस्ट हमारे घर में कोई नहीं रहता ना, तो सब समेट के आना पड़ता है। ये देखिए हमारे यहाँ की भट्टी, मतलब इसमें ईंटें बनती है, वो है। ये रास्ते, ये देखिए ये ताड़ का पेड़, ये एक लाइन से ऐसे लगे हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छी। मैं कई चीज़ें ना इंजॉय करने के चक्कर में ना मैं वीडियो नहीं बना पाती। ये आखिरकार हम रेलवे स्टेशन आ गए। हम थोड़ा पहले ही थे यहाँ से ना, मतलब फ्लाईओवर क्रॉस करना नहीं पड़ता, यहाँ से हम सिंपली चल के भी जा सकते हैं। तो हम ना यहीं से चले गए थे, और ट्रेन बिल्कुल 10 मिनट बाद ही ट्रेन आ गई थी हमारी। मैं कह रही थी ना शुरू में कि 10 मिनट और लेट होते ना तो ट्रेन तो मिस हो ही जानी थी। फिर जैसे हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, हमारी ट्रेन आ गई। मैंने ना फिर हम ट्रेन में गए, ये देखिए हम बैठ भी गए इसमें। अब लड्डू फिर परेशान करने लग गई। लड्डू की इधर मस्ती थोड़ी शुरू हो जाती है कि मम्मा के साथ खेलना कूदना है। ये देखिए इतना एसी तेज था, इसको फिर मैंने डबल टॉप पहनाया था, टॉप के ऊपर ही एक और टॉप पहना दिया था। फिर मैंने आखिरकार रात में करवा चौथ का फास्ट खोला था, सब सो चुके थे। मम्मी का फ़ोन भी आया था कि चांद आ गया कर लो, पर देखो मेरे पास कुछ भी सामान अवेलेबल नहीं था, और मुझे खैर पता है समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ कैसे करूँ। जैसा भी हुआ कुछ का कुछ हो गया था मेरे साथ तो बट उसमें ना सेंसर भी लगा हुआ था, तो बट हमने ना बस हल्का सा दिया जलाया, और फिर बस इतना कि कॉटन ही गीला था, तेल वेल कुछ भी नहीं डाला, बस हल्का सा करके फटाफट पूजा कर लिया, कहीं सेंसर ना बच जाए ना, फिर दिक्कत हो जाती है। तो हमने जल्दी जल्दी कर लिया। ये देखिए
इधर मैंने पहले मुझे चांद की पूजा करनी चाहिए, मैंने हस्बैंड की कर ली, उल्टा ही कर दिया मैंने। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। पर शाम की जब मैंने पूजा करी थी उस टाइम पे मैंने साड़ी पहनी थी, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, वो रह गया मेरे से। उस टाइम पे मैंने साड़ी वाड़ी पहन के पूजा करी थी, और फिर मैं ट्रेन में आना था तो इसलिए मैंने सूट पहन लिया था, क्योंकि साड़ी में ना लड्डू के साथ बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि फिर बच्चा पकड़ो या फिर साड़ी संभालो। तो यहीं पे ही हमने वास्ट वास्ट खोला था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कुछ अलग ही था, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना, तो हमने ट्रेन में करा है। इवन पता है पानी के लिए गिलास भी रखा था, वो गिलास भी घर में ही रह गया, इतनी जल्दी थी। फिर उस गिलास को छोड़ के मेरे हमने वही फास्ट वास्ट कर खोला, और वो घर पे ही रह गया था गिलास। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोतल से ही पानी पिलाया था। पहले मुझे उन्होंने मिठाई खिलाई, फिर बोतल से ही पानी पिला दिया। अगर मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी नर्वस हो रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। बट मैं यही कहूँगी, भगवान सब अच्छे से रखना, जो भी गलती वलती हुई होगी माफ़ कर देना, बस मैं यही कह सकती हूँ। इस टाइम पे लड्डू सो गई थी, नहीं तो मुझे और फिर वो परेशान करती। बस ये अच्छा था कि लड्डू सो चुकी थी। ये देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे मिठाई खिलाई है, पहले पानी नहीं पिलाया, पहले मिठाई खिलाई है उन्होंने। सब क्योंकि हम बता रहे हैं ना, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। टीका वीका लाना भी मैं भूल गई थी, बस भूल के गई थी, जल्दी जल्दी में रह गया, वहाँ पे रख नहीं पाए, है ना। तो ये सब हमने फटाफट कर लिया। ये लग रहा था ना जल्दी से कर लेते हैं, 10:30 हो गए थे, जबकि मम्मी का फ़ोन ना 8-9 बजे ही आ गया था कि चांद निकल गया। मैंने फिर भी वेट किया, क्योंकि ना चांद हमारी ट्रेन के पीछे था, यहाँ तक आते आते थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने फिर भी वेट कर लिया, मैंने कहा चलो निकल देख लेती हूँ एक बार चांद देख के, क्योंकि मैंने हमेशा चांद देख के ही फास्ट खोला है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। एक बार तो मैंने 2 बजे रात में खोला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस से रात में 2 बजे आए थे, तो मैंने 2 बजे रात में फास्ट खोला था। इतनी लेट हो गई थी, तो फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैंने पूरा अपने हस्बैंड का वेट करा। फिर वो जब आए तब मैंने अपना फास्ट खोला, और इस बार भी मैंने पूरा चांद का वेट करा। जब चांद जी मुझे साक्षात दर्शन दिए तब मैंने अपना फास्ट खोला था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसा करवा चौथ किसने मनाया होगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में।